एक कविता है जिसका शीर्षक है नारी। तो शुरू करता हूँ। ईश्वर की एक ऐसी रचना जो इस मृत्यु लोक से भी नवजीवन का सृजन करे। ईश्वर की एक ऐसी रचना जो इस मृत्यु लोक से भी नवजीवन का सृजन करे। हम जिन्हें पूजते माँ शक्ति या काली, हम जिन्हें पूजते माँ शक्ति या काली, आधार रूप एक उनका और वो है नारी। मर्यादा की मूरत है नारी, दया का दूसरा रूप है नारी। मर्यादा की मूरत है नारी, दया का दूसरा रूप है नारी। बेटी, बहन, माँ और पत्नी हर रूप में श्रेष्ठ नारी। बेटी, बहन, माँ और पत्नी हर रूप में श्रेष्ठ नारी। माँ के रूप में ममता और त्याग की मूरत है नारी। माँ के रूप में ममता और त्याग की मूरत है नारी। बहन के रूप में एक सच्ची मित्र है नारी और बेटी के रूप में एक गुरु है नारी। बेटी के रूप में बेटी के रूप में एक गुरु है नारी, तो पत्नी के रूप में मान सम्मान की मूरत है नारी। ईश्वर का वरदान है नारी, यूं कहूँ कि हम सबका सम्मान है नारी। मगर तुमने उसे सदैव कमज़ोर ही समझा, असल में ताकत का दूसरा रूप है नारी। तुमने उसे सदैव कमज़ोर ही समझा, असल में ताकत का दूसरा रूप है नारी। आखिर फिर क्यों ये समाज, मतलब आप और हम, आखिर फिर क्यों ये समाज उस पर कमज़ोर अबला के व्यंग्य करता है। आखिर फिर क्यों ये समाज उस पर कमज़ोर अबला के व्यंग्य करता है। आखिर क्यों उसे हर गली हर नुक्कड़ पर अपनी आबरू का डर रहता है। आखिर क्यों उसकी सीमाओं का दायरा ये समाज तय करता है। तुमने कहा बेटा बेटी एक समान, फिर क्यों हर वर्ष सैकड़ों बेटियों के गले घोंटे जाते हैं। आखिर क्यों ये समाज की हर कसौटी पर खरा उसे उतरना होता है। आखिर क्यों समाज की हर कसौटी पर खड़ा उसे ही उतरना होता है। आखिर क्यों कुछ जल्लादों की हवस की आग में उसे रोज़ जलना पड़ता है। आखिर क्यों कुछ जल्लादों की हवस की आग में उसे रोज़ जलना पड़ता है। आखिर क्यों युगों युगांतर से अग्नि परीक्षाओं से गुजरती आई है नारी। शुक्रिया। आखिर क्यों युगों युगांतर से अग्नि परीक्षाओं से गुजरती आई है नारी। आखिर क्यों, क्या नारी के सम्मान के लिए हर बार ईश्वर का अवतरित होना ज़रूरी है। आखिर क्यों ये बात हमें समझ नहीं आती। आखिर क्यों। और एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे समाज में माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, पर मैं मानता हूँ कि हर माता पिता भी उस दर्जे के लायक नहीं हैं। और वो क्यों, तो हर माता पिता भी ईश्वर का रूप नहीं होते जनाब। हर माता पिता भी ईश्वर का रूप नहीं होते जनाब। होता अगर सच ये तो किसी कन्या की गर्भ में हत्या नहीं।